हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 112। पिछले की सीरीज़ में 111 एंड 111 111 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सीरीज़ 112 में 2 मार्कर यानी 15 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जाति व्यवस्था किस प्रकार से श्रम विभाजन से संबंधित है, यानी कास्ट सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर से किस तरह से डिफरेंट है, वही हमें बताना है। तो इसका उत्तर ऐसे होगा, पारंपरिक तौर पर जातियाँ व्यवसाय से जुड़ी होती थी। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था, अतः वह व्यवसाय वंशानुगत होते थे, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। दूसरी ओर एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति से जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग अपना सकते थे, किसी दूसरी जातियों के सदस्य वह काम नहीं कर पाते थे। यानी अगर हम देखें कि परंपरा के तौर पर क्या होती थी, जातियों में व्यवसाय पाया जाता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता था, व्यवसाय हस्तांतरित होता था। यानी मान लो अगर उसके पापा ने कोई काम कर रखा है तो वो उसका बेटा भी वही काम करेगा, फिर उसका बेटा भी, मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है वो काम हस्तांतरित होता रहता था। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था। ये एक बाउंडेशन थी कि जिस जाति में जन्म लिया है तो उसी जाति के व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा, और ये वंशानुगत चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था। लेकिन दूसरी ओर एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति से जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग अपना सकते थे, और जाति से उसको लिंक करना कि इस जाति का व्यवसाय यही है तो वो जाति उस काम के अलावा, उस व्यवसाय के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। तो ये भी एक बाउंडेशन थी, दूसरी जातियों के सदस्य वो काम नहीं कर पाते थे। यानी जातियों में भी व्यवसाय की क्या थी, एक बाध्यता थी कि आप इस जाति का ये काम है तो यही काम इसको करना है। जैसे हम मोची का काम देखें तो मोची का काम हो गया, चप्पल वगैरह बनाना हो गया, चमड़े का काम करना हो गया, तो उस जाति से रिलेटेड हो गया। लेकिन आज जो सिचुएशन देखें तो आज ऐसा नहीं है, मोची और भी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जूते चप्पल ही बनाए। दूसरा प्रश्न है अपना, वर्ग एक मुक्त व्यवस्था है कैसे। ठीक है, वर्ग एक मुक्त व्यवस्था है, इसके बारे में बताना है। वर्ग एक खुली और मुक्त व्यवस्था है। वर्ग में क्या पाए जाते हैं, संस्करण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊंचे क्रम में उच्चतम वर्ग तथा नीचे क्रम में निम्नतर वर्ग होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी स्थिति व परिस्थिति के अनुसार किसी भी वर्ग में मिल सकता है। उदाहरण, एक मजदूर निम्न वर्ग का सदस्य होता है, यदि उसकी लॉटरी लग जाए तो वह उच्च वर्ग में पहुँच सकता है। वर्ग क्या है, एक खुली और मुक्त व्यवस्था होती है। वर्ग में संस्करण भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊंचे क्रम में उच्चतम वर्ग पाया जाता है, नीचे क्रम में निम्नतर वर्ग होता है, और वह अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार किसी भी वर्ग में मिल जाता है। जैसे मजदूर वर्ग है वो निम्न वर्ग का सदस्य होता है, लेकिन मान लो लॉटरी लग जाए या फिर कहीं से पैसे कमा ले वो, तो वो उच्च वर्ग में पहुँच सकता है। यानी वर्ग क्या है, एक खुली व्यवस्था है, जाति की तरह एक बंधी हुई व्यवस्था नहीं है, बद्ध व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर आपने डेवलपमेंट विकास कर लिया है या फिर किसी तरह से आपने लॉटरी लग गई है या किसी और अन्य तरीके से आपने लाभ अर्जन कर लिया है तो आप उच्च वर्ग में पहुंच सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि उच्च वर्ग वाला भी निम्न वर्ग में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि निम्न वर्ग वाला उच्च वर्ग में भी जाए। अगर उच्च वर्ग वाले को किसी तरह का लॉस लग गया है, मान लो बहुत बड़ा घाटा लग गया है, तो वो उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में भी आ सकता है। तो ये दोनों तरफ से चलेगा। नेक्स्ट है हमारा, लौकिकीकरण का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। लौकिकीकरण का धर्म पर प्रभाव हमें बताना है, या फिर लौकिकीकरण धर्म को किस तरह प्रभावित करता है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, अपना दिमाग आपको खुला हुआ रखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो लौकिकीकरण धर्म पर प्रभाव से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, आपको ध्यान रखना है, आंसर इस तरह से देना है। सभी धर्मों में परस्पर समझ व सौहार्द बढ़ा है। लौकिकीकरण का धर्म से क्या हुआ है, सभी धर्मों में क्या हुआ है, परस्पर समझ और सौहार्द को बढ़ावा मिला है। जीवन चक्र एवं संस्कार में परिवर्तन हुआ है। जीवन चक्र में धार्मिक कर्मकांड व संस्कार का संक्षिप्तीकरण हुआ है। जीवन चक्र और संस्कार में क्या हुआ है, परिवर्तन हो गया, जिससे क्या हुआ है, धार्मिक कर्मकांड और संस्कार में क्या हुआ है, संक्षिप्तीकरण भी हुआ है। व्यक्ति की संकुचित धार्मिक मानसिकता को वृद्ध किया गया है। यानी जो संकुचित धार्मिक मानसिकता थी वो क्या हुई है, खुली बनी है, वृद्ध बनी है, उसमें काफ़ी चेंजेज आए हैं, पॉजिटिव चेंजेज भी आए हैं। उसके अलावा धन, सत्ता एवं वर्चस्व की आकांक्षाएं बलवती होने से धार्मिक भेदभाव में कमी आई है। धन हो गया, सत्ता हो गया, और वर्चस्व की जो आकांक्षाएं थी वो बलवती होने से धार्मिक भेदभाव में भी क्या आई है, कमी आई है। जन कल्याण के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये सारे ही क्या है, लौकिकी का धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। आप पॉइंट्स और भी एड ऑन कर सकते हैं।
भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण लिखिए। ये प्रश्न पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों को मिक्स करके आप अपना उत्तर और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे सत्ता की राजनीति, राजनेताओं द्वारा सत्ता की प्राप्ति हेतु धन व अन्य अनुचित संसाधनों का प्रयोग, खर्चीली व दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली हो गई, उच्च स्तरीय नेताओं के द्वारा उच्च राष्ट्रीय नेताओं की भ्रष्टाचार के प्रति प्रारंभिक उदासीनता हो जाती है, निष्पक्ष व प्रभावी जांच तंत्र का अभाव। तो उधर से भी आप उत्तर देख लीजिए, इधर से भी उत्तर, दोनों को मिक्स करके आप अपना एक बेहतर उत्तर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विसंस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। विसंस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। विसंस्कृतिकरण भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च जाति यानी द्विज अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली के स्थान पर निम्न जाति की जीवन शैली, आचार विचार को अपना लेती है। जैसे मान लो ब्राह्मण कोई जाति है तो वो क्या करती है, अपनी रीति रिवाज, जीवन शैली, खुद की जो जीवन शैली है उसको त्याग कर बल्कि अपने से निम्न जाति की जीवन शैली, आचार विचारों को अपना लेती है, तो विसंस्कृतिकरण इसको बोला जाएगा। यानी अपने से अपना लेवल गिरा के नीचे वाला लेवल जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करना विसंस्कृतिकरण है। तो ये क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आपको डेफिनेशन इसी तरह से लिखनी है, जिसमें उच्च जाति अपने परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली को त्याग कर निम्न जाति की जीवन शैली, आचार विचारों को अपना लेती है। यही क्या है, विसंस्कृतिकरण, संस्कृतिजेशन। ओके, फिर उदाहरण अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो उदाहरण में है कि उच्च जाति द्वारा मांस मदिरा का सेवन करना। जैसे कि उच्च जाति है, ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणों के द्वारा मांस मदिरा का सेवन करना हो गया। आरक्षण के लाभ हेतु EWS, SST, SC ST में शामिल होना। जैसे आरक्षण का लाभ लेना होगा तो अगर संपन्न होते हुए, उच्च वर्ग में होते हुए भी क्या होता है, EWS, SC और ST में हम शामिल हो जाते हैं। सरकारी योजनाओं में जातिगत आधार पर प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करना। सरकारी योजनाओं में जातिगत आधार पर प्राप्त होने वाले लाभों को भी हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम विसंस्कृतिकरण की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि सरकारी योजनाओं में जातिगत आधार पर लाभ प्राप्त होते हैं, तो लाभों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उच्च जो जाति है उससे हम निम्न जाति में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने 2 मार्कर यानी 15 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आगे की सीरीज़ में हम 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं और अपनी डेली आंसर राइटिंग को एनरिच कर सकते हैं। आप सीरीज़ को ज़रूर देखिए, ज़रूर चैनल पे बने रहिए, आपको अपकमिंग मेंस एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। अपने नोट्स बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम ही चैनल को देख रहे हैं, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए वीडियो पर प्लेलिस्ट देख के, तो आपको जब मेंस का एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ट्रस्ट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।